Good morning to all of you. Today we will start chapter number 1 of biology chapter number 1, that is crop production and management. Crop production and management. Let's begin. देखिए, India is a country with diversity in culture, language, religion of food. That means कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कल्चर, लोगों की भाषा, लोगों के धर्म और लोगों का खाना पीना सब कुछ अलग अलग है. मतलब कितनी तरह के तो यहाँ पे कल्चर है, कितनी तरह की लैंग्वेज यहाँ बोलते हैं लोग, है ना, कितने तरह के धर्म होते हैं और कितने ही डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे फूड होते हैं. एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमी. इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो पैसा है, उस पैसे में सबसे मेजर रोल जो है वो खेती बाड़ी का है, एग्रीकल्चर का है. A wide variety of food crops like rice, wheat, maize, millets, pulses and sugarcane are grown in many parts of the country. तो कौन से कंट्री में, हमारी कंट्री में कौन सी चीज़ें ग्रो होती हैं? राइस, चावल, वीट, गेहूँ, मेज़, मिलेट्स, बाजरा, दालें एंड शुगर केन, गन्ना, ये सब चीज़ें जो हैं दीज आर ग्रोन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया इज़ नोन फॉर राइस प्रोडक्शन. इंडिया जो है वो राइस प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. सबसे ज़्यादा राइस जो है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है. राइस प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन. हमारे इंडिया की 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो राइस से ही नरिशमेंट ले रही है. दैट मीन्स राइस जो है वो 60% पॉपुलेशन का पेट भर रहा है. इंडिया हैज़ मोर वेराइटीज़ ऑफ राइस एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. इंडिया में जो है ना वो अदर कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली राइस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं. एज़ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है. द गवर्नमेंट हैज़ लेड स्ट्रेस ऑन प्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस. तो गवर्नमेंट ने किस चीज़ पे स्ट्रेस डाला कि हाई यील्डिंग जो वेराइटी सबसे ज़्यादा ईल्ड देती है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए अलॉन्ग विद इट्स इंडिजीनियस वेराइटीज़. और दूसरी वेराइटीज़ हैं जिनमें ईल्ड ज़्यादा नहीं होती है उनको थोड़ा सा कम प्रोड्यूस किया जाए. द कोरापट रीजन इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. ओडिशा में कोई रीजन है कोरापट, वॉज वन ऑफ द लीडिंग एरियाज़ ऑफ राइस डाइवर्सिफिकेशन. तो इस एरिया में जो है ना राइस की सबसे ज़्यादा वेराइटी ग्रो की जाती हैं पूरे वर्ल्ड में. अराउंड 950 इट हैड मोर दैन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ नाइट. 1950 तक जो है ना इस एरिया में जो है वो 1000 से भी ज़्यादा चावल की वैरायटी ग्रो की जाती थी. अपार्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स के अलावा सेवरल टाइप्स ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, ठीक है, तंबाकू हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, ये सब भी जो है वो इंडिया की सॉइल में ग्रो किए जाते हैं. वी ऑल्सो हैव अ वैरायटी ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोइंग इन आवर कंट्री. हमारे पास और भी तरह के क्रॉप्स हैं जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोकोनट हो गया एंड रबर हो गया. दस इट कैन बी राइटली सेड. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो सॉइल है, दैट इंडियन सॉइल इज़ एज डाइवर्स एज इट गिव्स अस अ वेराइटी ऑफ फूड टू चूज़. कि इंडिया की जो सॉइल है उसमें इतनी तरह की जो डाइवर्सिटी है, तरह तरह की सॉइल्स हैं यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे तरह तरह का फूड जो है वो ग्रो हो सकता है. लेट अस डिस्कस दीज क्रॉप्स आर ग्रोन एंड मैनेज. तो हम अब ये लर्न करेंगे, ये पढ़ेंगे कि ये जो क्रॉप्स हैं ये कैसे ग्रो होते हैं और कैसे इनको मैनेज किया जाता है. फाइंड आउट. इसमें क्या लिखा हुआ है देखो. आर फूड ट्रैवल्स अ लॉन्ग वे बिफोर इट रीचेज आर प्लेट्स. हमारा खाना जो है ना वो बहुत पहले से चलता है, हमारी प्लेट्स में तो बिल्कुल लास्ट में आता है ना, लिखा ना, ट्रैवल्स अ लॉन्ग वे, बहुत ज़्यादा चलता है ये खाना पहले, तब जाके ये हमारी प्लेट्स तक पहुंचता है. ऑल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस मतलब मसाले एंड ग्रेन्स आर ग्रोन इन फार्म्स. सभी तरह के फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, मसाले हो गए, ग्रेन्स हो गए, ये सब कहाँ उगाए जाते हैं? खेतों में. सब मेजर स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर शोन बिलो इन रैंडम ऑर्डर. तो नीचे जो पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें क्या दिया हुआ है? क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेप्स दिए हुए हैं, रैंडम ऑर्डर में दिए हुए हैं. दैट मीन्स लाइन वाइज नहीं दिए हुए. तो आप लोगों को क्या करना है? इन स्टेप्स को लाइन वाइज अरेंज करना है. ऑर्गेनाइज दीज स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस टू शो द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फार्म टू फॉक. फार्म टू फॉक का मतलब ये है, फार्म मतलब खेत से शुरू होते हुए फूड जो है वो कैसे कैसे ट्रैवल करता है, और फॉक दैट मीन्स आपकी प्लेट तक कैसे पहुंचता है, वो आपको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे अरेंज करना है. दैट मीन्स जो भी पिक्चर सबसे पहले जो भी काम होता है उस बॉक्स में आप 1 लिखेंगे, लाइन वाइज आप 2, 3, 4 अप टू 10, क्योंकि ये टोटल 10 पिक्चर्स हैं तो आपको इनको अरेंज करना है.
ये आपका काम रहेगा आज का।